आज हम बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, चैप्टर नंबर 5 जनरल एनाटॉमी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है इज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ अ बॉडी थ्रू विच न्यूट्रिशन जो होती हैं वो कन्वेड होती हैं टू प्लेस वेयर दोज आर यूटिलाइज्ड एंड मोटेबलाइज होंगी, और उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है आर कन्वेड टू अप्रोप्रिएट प्लेस फ्रॉम वेयर दीज आर एक्सपेल्ड। ठीक है, ये न्यूट्रिशन लेके जाते हैं और फिर वहाँ से जो है वेस्ट प्रोडक्ट लेके आते हैं ताकि वो बॉडी से एक्सपेल हो। देन है द कन्वेनिंग मीडियम है इज अ लिक्विड टिश्यू ब्लड जो है विच फ्लो इन द टेबुलर चैनल में फ्लो करता है, जिनको कहते हैं ब्लड वेसल्स, और सर्कुलेशन जो है इज मेंटेन हो रही होती है बाय द सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन, जिसको हम कहते हैं हार्ट। जब हम बात करते हैं कंपोनेंट की, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो एक क्लोज सिस्टम ऑफ अ ट्यूब मेड अप ऑफ द कुछ पार्ट्स होते हैं, इनमें कुछ देर स्ट्रक्चरल एंड द टॉपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके पार्ट्स की, वो हम देखेंगे। ये हमारे पास हार्ट है, हार्ट की डायग्राम है, इसमें एपेक्स शो किया हुआ हार्ट का, राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम है, लेफ्ट ऑरिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक शो की हुई है, असेंडिंग एओर्टा शो किया हुआ है, सुपीरियर वेना का शो किया हुआ है। देन हमारे पास जब हम इसकी डिटेल से बात करते हैं, सबसे पहले हार्ट है। हार्ट जो है इज अ 4 चैम्बर मस्कुलर आर्गन होता है, ये पंप कर रहा होता है ब्लड को टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में, और ईच हाफ ऑफ द हार्ट जो है वो रिसीव कर रहा होता है, रिसीविंग चैम्बर होता है जो मतलब ब्लड को रिसीव कर रहा होता है उसको कहते हैं एट्रियम, और जो पंपिंग चैम्बर है उसको कहते हैं वेंट्रिकल, जो ब्लड को पंपिंग करके लेके जाता है। देन हमारे पास आर्टरीज। आर्टरीज जो होती हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स होते हैं जो कैरी करके लेके आते हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरी लेके जाते हैं ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाते हैं। दे आर ब्रांच लाइक ट्री ऑन देयर वे टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, देन है लार्ज आर्टरीज जो होती हैं रिच इन इलास्टिक टिश्यू होते हैं उनमें, बट ब्रांच जो है ब्रांचिंग प्रोग्रेस होंगी तो देयर इज एवर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल इन देयर वॉल। ये तो इलास्टिक होती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये छोटी होती जाएंगी तो उनमें मस्कुलर टिश्यू जो है स्मूथ टिश्यू मसल होंगे इन देयर वॉल्स में। मैन्यूर ब्रांच जो होगी जस्ट विजिबल टू नेकेड आई से जो हम देखते हैं उसको कहते हैं एट्रियोल। ठीक हो गया। देन हमारे पास देन एंजियन इज अ ग्रीक वर्ड मीन वेसल। ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल, द वर्ड जो है ड्राइव हुआ है एंजियोलॉजी से, और एंजियोग्राफ एंड द हेमेंजियोमा या फिर थ्रम्बो एंजाइटस या फिर थ्रम्बो एम्बाजाइटस ऑब्लिटेरेंस। देन है हमारे पास वेन्स। वेन्स की जब हम बात करते हैं, दे आर ड्रेनिंग चैनल होते हैं जो कैरी करते हैं ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू बैक टू द हार्ट में लेके आते हैं, रिवर की तरह होते हैं। लाइक अ रिवर वेन जो है फॉर्म बाय द ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म हो रही होती है, स्मॉल वेन जो होते हैं जॉइन हो रहे होते हैं टू फॉर्म अ लार्ज वेन एंड देन विच यूनाइट इनटू द ग्रेटर वेन, इसको कहते हैं वेना केवा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो आर्टरीज हैं, ये आर्टरीज है, ये यहाँ पे जो वेन्यूल से बात कैपिलरी आएंगी। देन वेन, वेन में जो होता है वाल्व्स होते हैं। देन है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज आर द नेटवर्क ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वेसल्स विच कनेक्ट द आर्ट्रियोल टू द वेन्यूल से कनेक्ट कर रही होती हैं। दे कम इनटू इंटीमेट कंटैक्ट विद द टिश्यू, और टिश्यू के साथ कंटैक्ट में रहती हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्या करते हैं, फ्री एक्सचेंज करती हैं अपने न्यूट्रिशन को एंड मेटाबोलाइट्स को अक्रॉस द वॉल बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, और मेटाबोलाइट्स जो है आर प्योरली ड्रेन बाय द कैपिलरी एंड पार्शली बाय द लिम्फेटिक्स। काफ़ी सारे जो है कैपिलरी से होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो लिम्फेटिक्स से ऑब्जॉर्ब हो रहे होते हैं, ड्रेन हो रहे होते हैं। कैपिलरी जो है आर रिप्लेस बाय साइनोसाइड इन द ऑर्गन, जैसे कि लिवर है उसमें साइनोसाइड होंगे, स्प्लीन में साइनोसाइड। फंक्शनली जो ब्लड वेसल्स हैं उनको हम डिवाइड कर रहे होते हैं 5 ग्रुप में। कौन कौन से 5 ग्रुप हैं हमारे पास? सबसे पहला है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स इंक्लूडिंग आर्टरीज, रेजिस्टेंस वेसल जिनमें आर्ट्रियोल एंड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स आएंगे, और उसके बाद जो है एक्सचेंज वेसल्स जिनमें हमारे पास कैपिलरी हैं, सेनोसाइड्स हैं इन द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स। ठीक है, देन है रिजर्वायर कैपेसिटेंस वेसल, ये इंक्लूड होती हैं लार्ज वेन्यूल एंड वेन्स में। देन है शंटिंग जो है इंक्लूड होते हैं वेरियस टाइप ऑफ एनास्टोमोसिस में। देन है टाइप ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की जो टाइप है वो हमारे पास कौन सी है? पहले सिस्टमेटिक ग्रेटर सर्कुलेशन। ग्रेटर सर्कुलेशन द ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड देन क्या होता है टू द लेफ्ट आर्ट्रियम फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, देन है पल्मोनरी या लेजर सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू द लंग्स से टू द लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या होता है फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। देन हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन जो है इज ए पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, विच फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी। फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ब्लड जो है पास होता है टू सेट ऑफ कैपिलरी बिफोर ड्रेनिंग इनटू सिस्टमिक वेन में ड्रेनेज से पहले टू सेट ऑफ कैपिलरी से जो पास करता है। वेन ड्रेनिंग द फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क नोन एज पोर्टल वेन विच ब्रांच लाइक आर्टरी एंड फार्म सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज और साइनोसाइड फॉर्म कर रही होती हैं, जैसे कि इसकी एग्जांपल है हैप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन, हेप्टोथैल्मो हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन एंड द रेनल पोर्टल सर्कुलेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे पास टाइप ऑफ सर्कुलेशन।
एक तो फुल है जो हमारे पास सिस्टमेटिक है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो है ये सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, लंग्स एंड वेना के पास दोनों साइड से आ रही हैं। देन हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन है जिसमें हमारे पास किडनी से और जीआईटी से जो आ रहे हैं और लिवर से आ रहा होता है ब्लड्स, ठीक है। ये हमारे पास पोर्टल सर्कुलेशन है। देन आर्टरीज, आर्टरी करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, आर्टरीज जो है थिन वाल्ड होती हैं बट अनफॉर्मली थिक होती हैं इन द अकम्पनिंग वेन से, एक्सेप्ट फॉर द आर्टरीज विद इन द क्रेनियम इन द वर्टिब्रल कॉलम वेयर दे आर थिन, ठीक है। और जो ल्यूमन होता है इनका स्मॉल होता है, देन दैट ऑफ अकम्पनाइंग वेन के निस्बत से इनका कम होता है ल्यूमन। और आर्टरीज में नो वाल्व नहीं होते। आर्टरीज जो यूजुअली अकम्पनी करके रखती हैं बाय द वेन एंड नेटवर्क नर्व के साथ, एंड थ्री इन तीनों को हम टुगेदर बोल रहे होते हैं न्यूरोवास्कुलर बंडल, जो सराउंड हो रहे होते हैं स्पॉटेड या फिर स्पॉटेड होते हैं किससे, फाइब्रो एल्वेलर शीथ से, ठीक है। देन है टाइप ऑफ आर्टरीज एंड स्ट्रक्चर, लार्ज आर्टरीज हैं ऑफ इलास्टिक टाइप जिनमें हमारे पास एओर्टा है और उसकी मेन ब्रांचेस हैं जैसे ब्रेकोस्फेलिक आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेवियन एंड कॉमन इलियक आर्टरी एंड पल्मोनरी आर्टरीज आर द लार्ज आर्टरीज ऑफ इलास्टिक टाइप। मीडियम एंड स्मॉल आर्टरीज जो होंगी टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, रेडियल एंड पोप्लिटियल आर्टरीज हैं। स्मॉलेस्ट आर्टरीज जो होती है मस्कुलर टाइप, मस्कुलर आर्टरीज ऑफ द मस्कुलर टाइप, जैसे इनको आर्ट्रियोल्स कहेंगे, जिनका जो हमारे पास इनकी मेजरमेंट होती है 5 to 100 माइक्रोन इन डायमीटर होती है। आर्ट्रियोल को डिवाइड करते हैं इंटू टर्मिनल आर्ट्रियोल में, जिनका डायमीटर होता है 15 से 20 माइक्रोन, और इनके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स होती हैं इनके वाल में। द साइड ब्रांचेस जो होती हैं फ्रॉम द टर्मिनल आर्ट्रियोल उनको कहते हैं मेटा आर्ट्रियोल, और दे मेजर 10 to 15 माइक्रोन एट देयर ओरिजिन एंड अबाउट 5 माइक्रोन एट देयर टर्मिनेशन में होती हैं, ठीक हो गया। देन जो टर्मिनल नैरो एंड ऑफ द मेटा आर्ट्रियोल जो होता है वो सराउंडेड होता है बाय द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर से, और जो रेगुलेट कर रहा होता है ब्लड फ्लो इनटू द कैपिलरी बेड में रेगुलेट कर रहा होता है। यहाँ पे आप देखिए ये है हमारे पास आर्ट्रियोल्स हैं, ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स हैं, मेटा आर्ट्रियोल्स हैं, ये कैपिलरी हैं, ये शंट हैं, और ये वेन्यूल्स मैंने बताए हुए। कैपिलरी बेड बिटवीन आर्ट्रियोल्स एंड वेन्यूल्स, ये कैपिलरी बेड बताया मैंने जो है किसके दरमियान, आर्ट्रियोल वेन्यूल्स के दरमियान। देना है हमारे पास, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि जो मस्कुलर आर्टरी हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर जनरेटिंग द पेरिफेरल रेजिस्टेंस के लिए, फिर इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो रेगुलेट करें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। माइक्रोस्कोपिकली ऑल आर्टरीज जो हैं वो 3 कोट से मिलकर बनी होती हैं। इनर कोट जो होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा, मिडिल कोट जो होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, आउटर कोट जो होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया। और जो एडवेंटिशिया है ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल कोट होता है एंड मर्ज होता है विद द प्री कैपिलरी प्री वेस्कुलर शीथ के साथ। रिलेटिव थिकनेस ऑफ कोट जो है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द मस्कुलर इलास्टिक और फाइबर टिश्यू ये वेरी कर रहा होता है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टरीज पे। यहाँ पे इन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, वेन एंड लिम्फ वेसल बताई हुई है इन्होंने। यहाँ पे ये जो है हमारे पास आर्टरी है, ये है वेन और ये है लिम्फ वेसल। यहाँ पे ट्यूनिका एडवेंटिशिया बाहर की लेयर, ट्यूनिका मीडिया अंदर की लेयर, ट्यूनिका इंटीमिया इंटरनल लेयर, ठीक है। और वेन भी और लिम्फ वेसल विद वाल्व बताए हुए, ठीक हो गया। देन हमारे पास ब्लड सप्लाई ऑफ आर्टरीज। अब आर्टरीज को ब्लड सप्लाई कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, लार्ज आर्टरीज जो हैं जिनका डायमीटर 1 mm से ज़्यादा है, सप्लाई विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल उनको सप्लाई हो रही होती है। द न्यूट्रिएंट वेसल जो होती है उनको कहते हैं वेजोवेजोरम, फ्रॉम द डेंस कैपिलरी नेटवर्क इन द ट्यूनिका एडवेंटिशिया एंड सप्लाई द एडवेंटिशिया एंड द आउटर पार्ट ऑफ द ट्यूनिका मीडिया को सप्लाई कर रही होती है। एंड द रेस्ट ऑफ वेसल वाल जो होती है जिसमें इंटीमा होगा, इनर पार्ट ऑफ द मीडिया जो है वो नरिश और डायरेक्टली वो कहाँ से लेती हैं ब्लड, वो डायरेक्टली नरिश हो रही होती है डायरेक्टली बाई डिफ्यूजन फ्रॉम द ल्यूमन ब्लड से, ठीक है। माइन्यूट वेन जो है वो कंपनाई कर रही होती हैं आर्टरीज को ताकि ड्रेनेज करें ब्लड को फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द आर्टरियल वॉल, और लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट होती हैं इन द एडवेंटिशिया में, ठीक है। पल्पेबल आर्टरीज जो हैं वो सम आर्टरीज जो हैं पल्पेबल होती हैं थ्रू द स्किन, दीज आर कॉमन, कैरोटिड होगी, फेशियल होगी, ब्रेकियल होगी, रेडियल होगी, एब्डोमिनल एओर्टा है, फेमरल है, पोस्टिबियल है, डार्सल पीडियस आर्टरी जो है ये हमारे पास पल्पेबल आर्टरीज हैं। देन नर्व सप्लाई ऑफ द आर्टरीज, नर्व सप्लाइंग इन द आर्टरीज का द नर्वी वेस्कुलरस करते हैं इसको। और ये नर्व जो है मोस्ट कॉमनली नॉन माइलिनेटेड होती हैं, सिंपैथेटिक फाइबर हैं विच आर वेजो कंस्ट्रक्टर इन फंक्शन होते हैं। फ्यू फाइबर जो होते हैं माइलिनेटेड होते हैं एंड आर बिलीव टू बी सेंसरी टू द आउटर एंड इनर कोट ऑफ द आर्टरीज। वेजो डायलेशन इनर्वेशन जो है इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉलोइंग साइड, जो स्केलेटल मसल वेसल हैं वो डायलेट होती हैं बाई कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व से, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड वेसल जो है डायलेट होते हैं ऑन द पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से, ठीक है। और क्यूटेनियस वेसल जो है वो डायलेट होती हैं लोकली टू प्रोड्यूस अ फ्लेयर यानी रेडनेस आफ्टर द इंजरी। वेजोडाइलेशन जो प्रोड्यूस हो रही होती है बाय द डिफरेंट इम्पल्स से हो रही होती है। क्यूटेनियस नर्व जो है वो पास हो रही होती हैं एंटी डोर्मेटिकली इन देयर कोलैटरल टू द ब्लड वेसल यानी एक्सटर्नल रिफ्लेक्सिव।
अच्छा, ये था आर्टरीज। अब है हमारे पास वेन। वेन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? वेन जो है थिन वाल्ड होती हैं, इनमें ये बिकम थिनर हो रही होती हैं, एंड देन ये जो बीइंग थिनर होती हैं देन द आर्टरीज के मुकाबले में इनका ल्यूमन लार्जर होता है। और ये देन दैट ऑफ कंपेयरिंग द आर्टरीज के साथ अगर हम कंपेयर करें, जो वेन्स हैं इनमें वाल्व होते हैं ताकि मेंटेन करके रखें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी। सिंस द वेन्स जो है वेरी लो, इनमें प्रेशर होता है, यानी 7 mm एच होता है। वाल्व जो होते हैं ऑलमोस्ट वाल्व जो है अटमोस्ट वाल्व इन द वेनस रिटर्न। हाउएवर वाल्व जो है कुछ एब्सेंट होते हैं जिनमें जिनका डायमीटर वेन का जिनमें 2 mm से कम होता है, और इन वेना केवा में नहीं होता है। हेप्टिक रेनल यूट्राइन ओवराइन नो टेस्टिकुलर में नहीं होती। देन है हमारे पास सेरिब्रल स्पाइनल पल्मोनरी एंड अम्बिलिकल वेन में नहीं होती। ठीक है। देन हमारे पास मस्कुलर एंड इलास्टिक टिश्यू कंटेंट ऑफ वेनस वाल जो होती हैं मच होते हैं, मच बहुत कम होते हैं देन द आर्टरीज। आर्टरीज में जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं और मस्कुलर टिश्यू ज़्यादा होते हैं। देर डायरेक्टली रिलेटेड टू द लो वेनस प्रेशर। वेनस प्रेशर के लिहाज ये हमारे पास इन्होंने बताई हुई कॉमन कैरोटिड आर्टरी है थोड़ी। ये आर्टरीज की वो सारी पल्पेबल आर्टरीज जो है, यहाँ कहाँ से हम पल्पेट कर सकते हैं आर्टरीज को। यहाँ पे कॉमन कैरोटिड हम पल्पेट करते हैं। यहाँ पे हम सॉरी, ये ब्रेकियल आर्टरी है, ये पल्पेट करते हैं। रेडियल है, ये एब्डोमिनल एओर्टा है, ये फेमरल है। उसके साथ जो है हम पॉप्लिटियल को पल्पेट कर रहे होते हैं, पोस्टीरियर टिबियल एंड द डॉर्सल पेटस। ये हमारे पास आर्टरीज हैं जो हम पल्पेट कर रहे होते हैं। हम वेन पढ़ रहे थे। लार्ज वेन जो है हैव डेड स्पेस अराउंड देम एंड ऑफ देयर डायलेशन ड्यूरिंग इंक्रीज ऑफ वेनस रिटर्न। और डेड स्पेस जो है कॉमनली हम कंटेन होता है रीजनल लिम्फ नोड्स में कंटेन होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये देख रहे हो डेड स्पेस विद द लार्ज वेन। यहाँ जो है आप देख रहे हो फेमरल आर्टरी है ये, यहाँ पे जो है ये नर्व है, फेमरल वेन है। तो यहाँ पे जो है डेड स्पेस जो है इसके साथ जो है लिम्फ नोड जो है अक्सर पाए जाते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द वेन। स्ट्रक्चर ऑफ द वेन की जब हम बात करते हैं, वेन जो है वो मेडअप होते हैं आप यूजुअली 3 कोड जो फोल्ड होते हैं, जैसे हमने पढ़ा है आर्टरीज में उस तरह। बट ये कोड जो होते हैं इल डिफाइन होते हैं, और मसल एंड इलास्टिक टिश्यू कंटेंट जो है पुअर होता है। पुअरली डेवलप ट्यूनिका मीडिया होता है। अमाउंट ऑफ कोलेजन फाइबर जो है मोर होते हैं इज मोर देन द इलास्टिक एंड मस्कुलर टिश्यू से ज़्यादा होते हैं कोलेजन फाइबर। एडवेंटिशिया जो है थिकेस्ट एंड बेस्ट डेवलप होता है। स्मूथ मसल जो है ऑल टुगेदर एब्सेंट होते हैं। जब इन द वेन्स जो है मैटरनल पार्ट जो है इन द किन किन जगह स्मूथ मसल एब्सेंट होते हैं? मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा, क्रेनियल वेनस साइनसिस एंड द पेल्वेन। और जो रेटिनियल वेन है रेटिनिया में जो होती है उनमें नहीं होते ही। कैंसलस बोन वेन ऑफ द कैंसलस बोन वेन स्पेस अराउंड द कोप्रा कैर्वेनोसिस एंड द कोप्रा स्पंजिनोसम में नहीं होता। हाँ, जब हम कंपैरिजन करते हैं आर्टरीज़ की किसके साथ? वेन के साथ, तो वो क्या कंपैरिजन है? आर्टरीज़ जो हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। वेन जो है कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। दीज आर द मोस्ट डीपली सिचुएटेड होते हैं इन द बॉडी। दे आर सुपरफिशियल एंड डीप इन लोकेशन। ये जो है आर्टरीज होती हैं दे आर थिक वाल होती हैं, हाईली मस्कुलर होती हैं एक्सेप्ट आर्टरी ऑफ द क्रेनियम इन द वर्टिब्रल कॉलम। दे आर थिन वाल्ड, दे पोज अ नैरो ल्यूमन। और इनमें क्या होता है? वाइड ल्यूमन होता है। वाल्व एब्सेंट होते हैं, वाल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि यूनि डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन किया जाए। इनमें जो है वाल ये रेडिश कलर होती हैं, ये ब्लूइश कलर होती हैं वेन्स। जो आर्टरीज हैं दे स्लो मूवमेंट एंड स्पोर्टरी मूवमेंट ऑफ द ब्लड गिविंग पल्स। और इसमें क्या होता है? स्लगिश मूवमेंट हो रही होती है ब्लड की, स्लो स्लगिश मूवमेंट होती है इसमें वेन में। देन अ ब्लड आर्टरी मूव विद द प्रेशर। ब्लड जो है आर्टरीज में मूव होता है प्रेशर से, और ब्लड इन द वेन मूव होता है अंडर वेरी लो प्रेशर में। आर्टरीज जो है एम्प्टी अप एट द टाइम ऑफ डेथ, और वेन जो है फिल्ड हो रही होती है एट द टाइम ऑफ डेथ। इफ द आर्टरीज जो है इंजर होंगी द ब्लड जो है कम आउट लाइक अ फाउंटेन इन लार्ज एरिया अराउंड द आर्टरीज। और जो जब वेन इंजर होगी तो ब्लड जो है कम आउट होगा, कलेक्ट इन अ पूल इन द स्मॉल एरिया अराउंड द वेन में होगा। देन हमारे पास ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ द वेन में कौन सी सप्लाई है? द लार्ज वेन जैसे जिस तरह आर्टरीज सप्लाई करी होती है न्यूट्रिएंट वेसल में वेजोरम से, बट इन द वेन वेसल जो है में पेनिट्रेट अप टू इंटीमा में होती है, प्रोबेबली बिकॉज क्योंकि लो वेनस प्रेशर होता है, लो ऑक्सीजन की टेंशन होती है, इसकी वजह से वो पेनिट्रेट होती है इनसाइड तक। वेन डिस्ट्रीब्यूशन में इनमें जिस तरह सेम मैनर की होती है जिस तरह आर्टरीज में होती है, बट इसमें फ्यू इन नंबर वेन्स होती हैं। फैक्टर जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं वेनस रिटर्न में। सबसे पहले है हमारे पास पहला आउटफ्लो ऑफ द कैपिलरीज पुश फ्रॉम द बिहाइंड बाय द आर्टरीज ट्रैगो। पहला फैक्टर। दूसरा है नेगेटिव इंटरथोरेसिक प्रेशर जो है उसकी वजह से ब्लड जो है शक द ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम द ऑल ओवर द बॉडी, उसकी वजह से भी हो सकता है। ग्रेविटी हेल्प कर रहा होती है वेनस रिटर्न को फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से। और देन है आर्ट्रियल पल्स जो है प्रेस ऑन द वेनस कम्पिटेंट और इंटरमिटेंटली एंड ड्राइव द वेनस ब्लड टुवर्ड द हार्ट। देन है वेनस जो वेनस में वाल प्रेजेंट होते हैं एंड एनी रिगार्जिटेशन बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ल्यूमन जो है प्रिवेंट कर रहे होते हैं बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ल्यूमिनल ब्लड को बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देते। ये आप देख रहे हो
ये हमारे पास वेनस वाल है इन मसल पंप ऑफ लोअर लिम्ब। ये ओपन वेनस वाल और ये क्लोज वेनस वाल है, ठीक है, मसल पंप एंड क्लोज वेनस वाल। देन हमारे पास मसल कंट्रैक्शन जो है वो पास करी होती है, पास ऑन अ वेन, एंड वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म होता है वेन इज रिटर्न का, और इट बिकम स्टिल मोर इफेक्टिव व्हेन टाइट स्लीव ऑफ द जीप फेशिया इज सीन इन द लोअर लिम्ब। तो काफ मसल सोलियस जो है फॉर द रीजन आर नोन एज द पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं इसको। दस द मसल पंप इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द वेनस रिटर्न में, इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रहा होता है। जब हम कैपिलरी की बात करते हैं, कैपिलरी जो है वो नेटवर्क, कैपिलरी मतलब कैपिलस मतलब हेयर, कैपिलरी जो है नेटवर्क होती हैं माइक्रोस्कोपिक एंडोथेलियल ट्यूब्स का जो इंटरपोज होती हैं बिटवीन द मेटाआर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स के अंदर, एंड दे ट्रू कैपिलरी जो होती हैं जिनमें विदाउट एनी स्मूथ मसल, इनमें स्मूथ मसल सेल ये बिगन होती है आफ्टर द ट्रांजिशन जोन ऑफ 50 to 100 माइक्रोन बियॉन्ड द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर से, और ये कैपिलरीज जो हैं वो रिप्लेस हो रही होती हैं बाय द कैवर्नस डायलेटेड स्पेस में इन द सेक्स ऑर्गन स्प्लेनस प्यूलिप और प्लासेंटा में। देना हमारे पास साइड्स इसकी साइज क्या है, एवरेज डायमीटर ऑफ द कैपिलरी जो है 6 to 8 माइक्रोन है, जस्ट सफिशिएंट टू परमिट द ब्लड फ्लो टू पास थ्रू इट इन अ सिंगल फाइल, बट साइज ऑफ द वेरी कर रहा होता है फिर ऑर्गन टू ऑर्गन, स्मॉलेस्ट होती है ब्रेन में, इंटेस्टाइन में, लार्जेस्ट होती है इन द स्किन एंड द बोन मैरो में। देन हमारे पास टाइप एंड स्ट्रक्चर कैपिलरी जो है वो क्लासिफाई कर रहे होते हैं एज अ कंटिन्यूस एंड द फेनेस्ट्रेटेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ जंक्शन बिटवीन द एंडोथेलियल सेल। कंटिन्यूस कैपिलरी है वो है फेनेस्ट्रेटिंग कैपिलरी। कंटिन्यूस कैपिलरी जो है वो फाउंड होती है स्किन में, कनेक्टिव टिश्यू में, स्केलेटल में, स्मूथ मसल में, लंग में, ब्रेन में। दीज अलाउ टू पास अक्रॉस देयर वॉल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल अप टू 100 माइक्रोन, अप टू 10 माइक्रोन, ठीक है। और फेनेस्ट्रेटिंग कैपिलरी जो है फाउंड होती है रेनल गैलुमराई में, इंटेस्टाइन म्यूकोसा में, एंडोक्राइन ग्लैंड में, पेंक्रियाज में। येलो करते हैं पास करें पैसेजेस अराउंड अक्रॉस देयर वॉल ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल अप टू 20 to 100 माइक्रोन साइज में। कैपिलरी बेल्ट जो है पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल जो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं इन इनॉर्मस एरिया, ताकि वो एक्सचेंज करें न्यूट्रेंट को, गैसेस को, मेटाबोलाइट्स को एंड वाटर को बिटवीन द ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। कैपिलरी अलाउ कर रही होती है टू माइग्रेशन ऑफ द लिकोसाइड आउट ऑफ द सेल में। देन साइनोसाइड जो है रिप्लेस्ड कैपिलरी इन सर्टन ऑर्गन, जैसे लिवर है, स्प्लीन है, बोन है, बोन मैरो है, सुप्रारेनल ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, कैरोटिड बॉडी है उनमें। साइनोसाइड जो है वो लार्ज होते हैं इरेगुलर हैं, वेस्कुलर स्पेस विच आर क्लोजली सराउंडेड बाय पैरेन्काइमा ऑफ द ऑर्गन, और दे आर डिफरेंट फ्रॉम कैपिलरी इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट। इनमें वाइडर ल्यूमन होता है अप टू 13 माइक्रोन, इरेगुलर होती हैं, देयर वाल जो है थिनर है, मे बी इनकम्प्लीट होंगी, दे आर लाइन बाय एंडोथेलियम इन विच फैगोसाइटिक सेल जो है मैक्रोफेज जो है वो ऑफन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द एडवेंटिशियल स्पोट जो होगी वो एब्सेंट होगी। दे में कंटेंट आर्ट्रियोल होते हैं इनमें विद वेन्यूल, स्प्लीन, बोन मैरो और वेन्यूल ऑफ वेन्यूल यानी लिवर। देन है एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस में क्या होता है, प्री कैपिलरी एंड पोस्ट कैपिलरी कम्युनिकेशन हो रहा होता है बिटवीन नाइबरिंग वेसल्स में, उसको हम कहते हैं एक एनास्टोमोसिस। सर्कुलेशन थ्रू एनास्टोमोसिस उसको कहते हैं कोलैटरल सर्कुलेशन। टाइप कौन सी है हमारे पास, ये होती है आर्टेरियल एनास्टोमोसिस। आर्टेरियल एनास्टोमोसिस में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द आर्टरीज और द ब्रांच ऑफ आर्टरीज, इट में बी एक्यूट, एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल एनास्टोमोसिस जो होते हैं आर्टरीज मीट एंड टू एंड, फॉर एग्जांपल पामर आर्च है, प्लांटर आर्च है, सर्कुलर विलस है, इंटेस्टिनल आर्केड्स हैं, या फिर लाइबर ब्रांच है ऑफ द फेशियल आर्टरी है, ये हो गया। या फिर हमारे पास पोटेंशियल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस जो है ये कम्युनिकेशन टेक हो रही होती है बिटवीन द टर्मिनल आर्टरियोल्स में, और सच एज कम्युनिकेशन हो रही होती है जो है कैन डायलेट only gradual to the collateral circulation की तरफ जाती है। therefore sudden occlusion होगी अब मेन आर्टरी की, एनास्टोमोसिस जो है मे बी फेल टू कंपनसेट दी लॉस। इसकी एग्जांपल हमने देखी है, जैसे कि कॉर्नरी आर्टरीज है, कॉर्टिकल ब्रांच ऑफ सेरिब्रल आर्टरी है, उसमें देखेंगे एग्जाम्पल। देन है वेनस एनास्टोमोसिस। ये कम्युनिकेशन होता है बिटवीन वेन्स एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ वेन में, फॉर एग्जांपल डॉर्सोवेनस आर्च इन द ऑफ द हैंड एंड फुट। देन है आर्ट्रियोवेनस एंट्रोमोसिस शंट जिसको कहते हैं, ये कम्युनिकेशन होता है बिटवीन आर्टरी एंड वेन का। ये सर्व एज अ फंक्शन ऑफ फिजिक एक्टिविटी ऑफ आर्गन के तौर पर काम कर रही होती है। वेन आर्गन जो है एक्टिव होगा, एक्टिव दी शंट जो है क्लोज होंगी, द एंड ब्लड कैपिलरी थ्रू द ब्लड सर्कुलेशन होगा थ्रू द कैपिलरी के जरिए होगा। ये है एक्चुअल आर्टेरियल एनास्टोमोसिस जो फॉर्मिंग द पाल्मर आर्च। ये है पार्शियल एनास्टोमोसिस बिटवीन कॉर्नरी आर्टरीज राइट एंड लेफ्ट के बीच में। हाउवर जो व्हेन द आर्गन जो है लेकिन जब ये आर्गन जो होगा रेस्ट में होगा तो लिम्फेटिक जो ब्रांच होगी, सॉरी द ब्लड जो है वो पास होगा कैपिलरी बेड से एंड शंट बैक थ्रू द आर्टरियोवेंट्रिकुलर आर्टरियोवेनस एनास्टोमोसिस में आएगा। और शंट वेसल जो है मे बी जो स्ट्रेट होगी या फिर क्वाइल्ड होगी, वो पोजेस थिक मस्कुलर कोट एंड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम के कंट्रोल में होगी। यहाँ पे आप देख रहे हो आर्टरियोवेंट्रिकुलर शंट बाईपासिंग द कैपिलरी, ये भी शंटिंग है, डायरेक्ट आ रहा है।
ठीक है। शंट ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर जो है फाउंड होता है इन स्किन ऑफ नोज में, लिप्स में, इन एक्सटर्नल एयर में, इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज एंड एलिमेंट्री कैनाल में, कोक्सीजियल बॉडी में, इरेक्टर टिश्यू ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स में, टंग्स में, थायराइड ग्लैंड में, सिम्फेथेटिक गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं। स्पेशलाइज जो होंगे एट्रोवेंट्रिकुलर एनास्टोमोसिस फाउंड होते हैं इन स्किन ऑफ डिजिटल पेडस एंड नेल बेड्स में, और दे फॉर्म कार्य होते हैं स्मॉल यूनिट ऑफ ग्लोमेरुला ग्लोमेरुला फॉर्म कार्य होते हैं। देन हमारे पास प्रेफरेंशियल थ्रोट फेयर चैनल जो हैं ये एक किस्म के शंट होते हैं। ये कोर्स थ्रू द कैपिलरी नेटवर्क, और मेनी टू कैपिलरी जो हैं अराइज हो रही होती हैं एज देयर साइड ब्रांच के तौर पर। वन थ्रोफेयर चैनल जो है विद द एसोसिएटेड कैपिलरी फॉर्म कर रहा होता है माइक्रो सर्कुलेटरी यूनिट फॉर्म कर रहा होता है, और द साइज जो होता है ऑफ द यूनिट जो है वो वेरी कर रहा होता है फ्रॉम 1 टू 20 टू 30 ट्रू कैपिलरीज पे, और ये नंबर ऑफ एक्टिव यूनिट जो है वेरी कर रहा होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम के हिसाब से। देन हमारे पास एंड आर्टरीज जो है आर्टरीज जो है जिनमें डू नॉट एनास्टोमोसिस विद नाइबर के साथ नहीं कार्य होती है, इनको कहते हैं एंड आर्टरीज। एग्जांपल सेंट्रल एंड आर्टरी ऑफ द रेटिना एंड लेबनथाइन आर्टरी ऑफ इंटरनल एयर आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट एंड आर्टरी, और क्रेनियल ब्रांच ऑफ सेरिब्रल आर्टरी एंड द वेजा रेक्टा जो है ऑफ द मेजेंट्रिक आर्टरी जो है वो जो है एंड आर्टरी की एग्जांपल है। इन द आर्टरीज ऑफ स्प्लीन लंग मेटाफिजिस ऑफ लंग बोन जो है एंड आर्टरीज हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पे जो है एंड आर्टरी ऑफ द रेटिना, इंटरनल कोरेटेड आर्टरी में ऑप्थेल्मिक आर्टरी थी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की जो ब्रांच थी वो हमारे पास है एंड सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। Importance इसकी क्या है? Occlusion of the end artery cause a serious nutrition disturbance resulting in death of the tissue supplied by it. For example, occlusion of the central artery of the retina result in blindness. Then है applied anatomy of CVS. CVS की applied anatomy क्या होगी? The blood pressure जो है blood pressure is the arterial pressure exerted by the blood in the arterial wall. द मैक्सिमम प्रेशर कब होगा? ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मिनिमम प्रेशर होगा जब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो है जनरेट हो रहा होता है बाय द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, एंड डायस्टोलिक जो है प्रेशर चीफली होता है जब आर्टिकुलर टोन जो है पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वजह से, और द हार्ट जो है हैज़ टू पंप द ब्लड अगेंस्ट द डायस्टोलिक प्रेशर विच इज डायरेक्टली लोड ऑन द हार्ट। नॉर्मली हमारे पास ब्लड प्रेशर जो है वो रफली होता है 120/80 mmHg। सिस्टोलिक प्रेशर रेंज होती है वो 110 से 130 होती है, और डायस्टोलिक की 70 से 80 होती है। डिफरेंट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर को हम कहते हैं पल्स प्रेशर। देन हमारे पास हेमरेज क्या होता है? हेमरेज इज ऑब्वियस रिजल्ट ऑफ रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। वेनस हेमरेज जो होगा तो उसकी वजह से काज ओजिंग ऑफ ब्लड, एंड आर्टियल हेमरेज जो है वो काज स्पोर्टिंग ऑफ ब्लड। देन है स्पॉटिंग ऑफ द ब्लड इन द आर्टियल से, और पुलिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेनस से। देन है वेस्कुलर कैटास्ट्रोफीज ऑफ 3 टाइप। पहला हमारे पास है थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म एंड हेमरेज। All of them result from the loss of blood supply to the area distributed of the blood vessel involved, unless it is accompanied by the collateral circulation. Unless it is compensated by the collateral circulation से compensate हो रही होती है। आर्थियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? ओल्डर एज में आर्टरीज बिकम स्टिफ हो जाती हैं, देयर फिनोमेना आर्थियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है? विजिबल रिडक्शन होता है ब्लड सप्लाई की इन द टिश्यू एंड राइज द सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। देन है आर्टराइटिस एंड फ्लेबाइटिस। इन्फ्लेमेशन होगी आर्टरीज की, इसको कहते हैं आर्टराइटिस, और इन्फ्लेमेशन होगी वेन्स की, इसको कहते हैं फ्लेबाइटिस। देन है अर्थरोमा जो होता है उसमें क्या होता है? पैची चेंजेस जो हैं वो डेवलप हो रही होती हैं इन द ट्यूनिका इंटीमा में ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, और इससे क्या होता है? इन लिपिड कंपोनेंट्स की वजह से हो रहा होता है। ये आर्टरीज मोस्टली लाइकली कॉमनली नैरोड हो जाएंगी, दोज इन हार्ट में होती हैं, ब्रेन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किडनी में, लोअर लिम्ब में हो सकता है दिस, और उसकी वजह से द चेंज इज कॉल्ड थ्रोम्बाई। ये आप देख रहे हो थ्रोम्बाई फॉर्मेशन ड्यू टू अर्थरोमा। कॉर्नरी आर्टरीज जो हैं दे मे बी ओपन अप बाय शंट। पहली है ब्लॉक कॉर्नरी आर्टरी में बी रिप्लेस बाय द ग्राफ्ट से हम वो कर रहे होते हैं। देन एनेरिज्म में क्या होता है? स्वेलिंग होगी या डायलेशन होगी ब्लड वेसल्स की, वेयर द पार्ट ऑफ द वाल ऑफ आर्टरी जो है इन्फ्लेट होगी लाइक अ बैलून की तरह। द वाल जो है ऑफ द ब्लड वेसल जो है एट द साइड ऑफ एनेरिज्म इज वीकर होंगे, थिनर होंगे देन द रेस्ट ऑफ ब्लड वेसल ड्यू टू इट्स लाइकलीहुड टू ब्रस्ट इट पोज द सीरियस रिस्क ऑफ हेल्थ। यहाँ ये आप देख रहे हो शंट जो है इनसाइड द कॉर्नरी आर्टरीज किस तरह पास कर रहे होते हैं, ग्राफ्टिंग दे रहे होते हैं असेंडिंग ऑर्टा एंड द राइट कॉर्नरी आर्टरी से। देन है ये आप देख रहे हो एनेरिज्म ऑफ द सर्कल ऑफ विलस। यहाँ पे देखो ये बैलून
एंजिनाइट देन हमारे पास बर्जर डिजीज थ्रम्बो एंजिनाइटिस ओब्लिरेंट्स। ये वेरी पेनफुल कंडीशन होती है। इनमें देर इज इन्फॉर्मेशन होगी पेरिफेरल आर्टरीज की ऑफ द लेग्स की, और विक्टिम जो होगा इज यंग पर्सन भी हो सकता है, हैवी स्मोकर हो सकता है। रयान फिनोमेना में क्या होता है, इज अ कंडीशन होती है देर इज स्पेस्मोटिक अटैक और पेलर ऑफ द फिंगर ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल आर्टरीज इन द आर्ट्रियोल इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड की वजह से हो सकता है ये। नेक्स्ट हमारे पास एक्यूट फ्लेबोथ्रोम्बोसिस। इसमें क्या होता है, द वेन जो है ऑफ द लोअर लिम्ब जो है वो अफेक्टेड होती है ड्यू टू लेक ऑफ मूवमेंट ऑफ द लेग्स। देयर इज थ्रम्बस फॉर्मेशन इन विद माइल्ड इन्फॉर्मेशन। जो जिस थ्रम्बस जो है हमें गेट डिस्लॉग हो जाएगा, फ्लो करेगा ब्लड के साथ, एंड ब्लॉक कर देगा किसी आर्टरीज को, और इस कंडीशन को कहते हैं हम एम्बोलिज्म। देन है वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन में क्या होता है, वेन ऑफ द वॉल जो है वो सब्जेक्टेड टू इंक्रीज द प्रेशर ओवर अ लॉन्ग टाइम, दे आर एट्रोफी हो जाएगी, या मसल में इलास्टिक टिश्यू जो होंगे वो फाइब्रोज हो जाएंगी, में रिप्लेस हो जाएंगे, और उसकी वजह से दे लीड टू स्ट्रेचिंग ऑफ वेन विद टोटिसिटी एंड द लोकलाइज बल्जिंग हो जाएंगी। वेनस कंजेशन ऑफ फीट जो है वो आप लीव कर रहे होते बाई पुटिंग द फीट ऑन अ स्टूल या फिर हायर देन द ट्रंक, हेल्पिंग द वेनस रिटर्न टू रिलीव द टायर्डनेस। और वेरिकोज वेन जो है अकर हो रही होती है एट द लोअर एंड ऑफ द ऑसोफेगस और इन द एनल कैनाल में भी। नेक्स्ट है हमारे पास द टाइम ऑफ एट अ टाइम ऑफ प्लेसेंटल न्यूट्रिशन कैन बी गिवन थ्रू द राइट सबक्लेवियन वेन से दे सकते हैं। और ब्लड वेसल कैन बी एग्जामिन इन द रेटिना बाय ऑप्थेल्मोस्कोप स्पेशली इन द केस ऑफ डायबिटीज इन द हाइपरटेंशन के पेशेंट में। पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है थ्रू द राइट सबक्लेवियन वेन से जैसे दे दी हुई है।